नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 12 में शुरुआत करने जा रहे हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस तो सिंथेसिस को हिंदी में कहते हैं संश्लेषण। सिंथेसिस को हिंदी में कहते हैं संश्लेषण। और इसी का एंटोनिम जो होता है वो होता है एनालिसिस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विश्लेषण। यानी सिंथेसिस को हिंदी में कहते हैं संश्लेषण और एनालिसिस को हिंदी में कहते हैं विश्लेषण। तो हम सिंथेसिस के द्वारा दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर हम एक कॉम्प्लेक्स वाक्य बनाते हैं और दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर हम एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि सिंपल सेंटेंस सिंथेसिस के द्वारा हम किस तरह सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहला आया हमारा सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस जो हम बनाते हैं तो हमारा सिंपल सेंटेंस 8 नियमों से बनता है। 8 नियमों में हमारा सबसे पहला नियम आता है पार्टिसिपल। यानी पार्टिसिपल के द्वारा हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो पार्टिसिपल हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट। पार्टिसिपल ये मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। और जब हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं यानी मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो इसका हिंदी में अर्थ निकलता है हुए या करके। दूसरा आता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। ये हम मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है और इसका कार्य सदैव भूतकाल में यानी पास्ट टेंस में होता है। तीसरा हमारा आता है परफेक्ट पार्टिसिपल या हैविंग प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है। इसमें एक कार्य समाप्त होता है और उसके पश्चात जो है दूसरा वाक्य जारी होता है। अब हम तुमको जब सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य बनाने के लिए बताएंगे तो बताएंगे कौन सा वाक्य प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनेगा, कौन सा पास्ट पार्टिसिपल से बनेगा और कौन सा परफेक्ट पार्टिसिपल से बनेगा। तो हमने पहला वाक्य लिख दिया I saw a lion फुल स्टॉप I ran away। अब देखिए इसमें दो वाक्य दोनों सिंपल सेंटेंस हैं। I saw a lion और I ran away। I saw a lion मैंने एक शेर देखा, I ran away मैं भाग गया। तो जब हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर पार्टिसिपल के द्वारा जब हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो हमको सबसे पहले ध्यान रखना है कि हम पार्टिसिपल से उसी वाक्य को सिंपल सेंटेंस बनाएंगे जिसके दो वाक्य हों या दो से अधिक हों। उनके कर्ता तो हमारे सेम यानी एक होते हैं, लेकिन उनकी जो फाइनाइट वर्ब होती है वो भिन्न होती है यानी अलग होती है। यानी दोनों कर्ता या 3 वाक्य होंगे तो तीनों कर्ता एक होंगे और उनकी जो क्रियाएं होती हैं वो भिन्न होती हैं। तो जब क्रियाएं भिन्न होती हैं और कर्ता एक होते हैं तो उसे हम सदैव पार्टिसिपल से ही हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन किस जो है पार्टिसिपल से बनाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाएंगे कि पास्ट पार्टिसिपल से बनाएंगे कि परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको देखना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी 2 कार्य होते हैं। इसमें क्या होता है, एक कार्य समाप्त होता है और तुरंत दूसरा कार्य जारी हो जाता है। यानी एक ही समय में दोनों कार्य होते हैं, इधर एक कार्य समाप्त हुआ उधर दूसरा कार्य जारी हो गया। यानी कार्य पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाता है कि दूसरा कार्य हमारा जारी हो जाता है। तो उसे हम बनाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल से। तो हम तीनों उदाहरण तुमको तीनों प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट के तीनों उदाहरण बारी बारी बताते रहेंगे, ध्यान से इसको देखते रहिए। अब नियम में आता है कि हम 2 वाक्य हैं
अब दो वाक्य में हम किस वाक्य को हम पार्टिसिपल में चेंज करेंगे, यानी पार्टिसिपल यानी जब दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो दिए गए वाक्यों में हम एक को फाइनाइट वर्ब और अन्य को हम नॉन फाइनाइट वर्ब में बदल देते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब यानी पार्टिसिपल। नॉन फाइनाइट वर्ब हमारे तीन होते हैं, पार्टिसिपल, इंफिनिटिव और जीरंड। तो सबसे पहले हम पार्टिसिपल से बना रहे हैं, तो हमें जब दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो हमें देखना है कि हम किस वाक्य को पार्टिसिपल में चेंज करेंगे, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब। तो जब दो कार्य हों और दो कार्यों में जो कार्य सबसे पहले समाप्त किया गया हो, यानी जो कार्य पहले हो रहा हो, उसी को हम पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। तो देखो, आई सॉ ए लायन, मैंने एक शेर देखा, आई रैन अवे, मैं भाग गया। मैंने शेर देखा और मैं भाग गया, इसमें कौन सा कार्य हुआ? मैंने शेर देखा, शेर देखने का कार्य पहले हुआ, तो इस वाक्य को हम पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे, क्योंकि कार्य तुरंत है। भाई शेर देखा और मैं भागा, तो कार्य तुरंत है, तो इसमें क्या करते हैं, जो वर्ब होता है उसकी हम फर्स्ट फॉर्म लगा करके जो है उसमें फर्स्ट फॉर्म में क्रिया फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा करके उस वाक्य को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करने के द्वारा हम सिंपल सेंटेंस बना देंगे, यानी जो कार्य पहले हुआ उसको हम पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे। तो जैसे सा है, अब वाक्य देखो दोनों कर्ता एक है, मैंने शेर देखा मैं भाग गया, तो एक कर्ता को मैंने हटा दिया और इसको हमने पार्टिसिपल में चेंज कर दिया। सा का फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया? सी, तो सी में आईएनजी लगा दो, सीइंग ए लायन, सीइंग ए लायन, और जहाँ फुल स्टॉप हो वहाँ कामा लगा दिया जाता है, सीइंग ए लायन आई रैन, आई रैन, मैं भाग गया। अब देखिए ये हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया। अब देखिए, आई सॉ ए लायन, मैंने एक शेर देखा, आई रैन अवे, मैं भाग गया, सीइंग ए लायन, आई रैन अवे, शेर देखकर मैं भाग गया। अब जैसे इसी में हम एक अगला वाक्य लिख दें, जैसे ही जम्प्ड अप, ही जम्प्ड अप, फुल स्टॉप, ही रैन अवे, ही रैन अवे, वो भाग गया। अब देखिए इसमें भी देखो दोनों करता है और जो इनकी फाइनाइट वर्ब हैं वो हमारी भिन्न है, इसमें भी कार्य तुरंत है, भाई मैं वो कूदा और वो भाग गया, तो इसमें कौन सा कार्य हुआ? कूदने का, भाई वो कूदा वो भाग गया, पहले कूदने का कार्य हुआ, तो जो कार्य पहले समाप्त हुआ उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे लगा करके उस वाक्य को हम पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे। तो जंप का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? जंप, तो जंप में हम आएंगे लगा देंगे जंपिंग, और फिर जहाँ फुल स्टॉप है वहाँ कामा लगा दो, ही रैन, ही बार 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 से लिखो, ही रैन, वो कूदा और वो भाग गया, जंपिंग ही रैन अवे, कूद कर वो भाग गया, तो यह करके हमारा अर्थ निकला। अब अगला आता है पास्ट पार्टिसिपल, जो मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है। जैसे हम लिख दें आई सा ए बर्ड, मैंने एक चिड़िया देखी, आगे लिख दें इट वाज वाउंडेड। अब देखिए इसमें भी दो वाक्य हो गए। अब देखिए पास्ट पार्टिसिपल बताया हमने, पास्ट पार्टिसिपल से हम उस वाक्य को सिंपल सेंटेंस बनाएंगे जिस सेंटेंस से कार्य बीता हुआ होगा। जैसे आई सॉ ए बर्ड, मैंने चिड़िया देखी, इट वाज वाउंडेड, वो घायल थी, यानी मैंने चिड़िया देखी वो घायल थी, तो जो मैंने चिड़िया देखी क्या थी? घायल थी, यानी पहले से घायल थी, कार्य बीता हुआ हो गया। इस वाक्य को हम पास्ट पार्टिसिपल यानी मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा करके हम जो है सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो इस वाक्य को हम इस तरह लिख देंगे, जैसे मैंने लिखा आई सॉ ए बर्ड, मैंने चिड़िया देखी, इट वाज वाउंडेड, वो घायल थी, तो मैंने कैसी चिड़िया देखी? घायल। तो इस हम क्रिया के थर्ड बाउंडेड का थर्ड फॉर्म बाउंडेड ही होता है, तो हम इसके पहले बर्ड के पहले जो है इसको बाउंडेड को लिख देंगे, तो हम लिख देंगे आई सा ए बाउंडेड बर्ड, आई सा ए बाउंडेड बर्ड, यानी जो क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं वो हम नाउन के पहले लगाते हैं। अब आता है अगला परफेक्ट पार्टिसिपल।
जैसे आ जाए वाक्य ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना कार्य समाप्त किया, और लिख दें ही स्लेप्ट, सो गया। तो देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी दो कार्य होते हैं और परफेक्ट पार्टिसिपल में दो कार्य होते हैं, यानी एक कार्य समाप्त होता है, दूसरा कार्य जारी होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी एक कार्य समाप्त होता है और दूसरा कार्य जारी होता है, लेकिन अंतर ये होता है उसमें कार्य तुरंत होता है, और इसमें जो कार्य हम कर रहे हैं वो कार्य जब पूरी तरह हमारा समाप्त हो जाता है, उसके पश्चात जब हमारा दूसरा कार्य जारी होता है, तब हम उस वाक्य को परफेक्ट पार्टिसिपल यानी हैविंग लगाकर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो देखिए दोनों करता है। अब ये फिनिश्ड है तो हैविंग प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो हम लिख देंगे हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, और फिर जहाँ काम फिनिश था वहाँ कामा लगा दो, आगे लिख लो ही स्लेप्ट, यस ही स्लीपी। तो हमारे तीन नियम हो गए कि हम किस वाक्य को प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाएंगे, किस वाक्य को हम जो है पास्ट पार्टिसिपल से बनाएंगे, और किस वाक्य को हम परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाएंगे। अब इसी में एक नियम और आता है, जैसे वाक्य जब पैसिव वॉइस में हो, जैसे हम लिख दें he was punished by the teacher, he was punished by the teacher, और he wept, वो रोने लगा। अब देखिए इसमें जो पहला वाला वाक्य है he was punished by the teacher, वो अध्यापक के द्वारा दंडित किया गया, वाक्य पैसिव वॉइस में हो गया। अब then he wept, वो रोने लगा, यानी अध्यापक के द्वारा वो दंडित किया गया, और he wept, वो रोया, या he began to weep, कुछ भी लिख दो बाद में। तो जब वाक्य पैसिव वॉइस में होता है तो उसको हम हैविंग बीन प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाकर पैसिव वॉइस में जो है पैसिव वॉइस वाले वाक्यों को हम हैविंग बीन प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा करके सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो जब वाज पनिश्ड वाज पैसिव वॉइस में है तो हम लिख देंगे हैविंग बीन पनिश्ड बाय द टीचर, कामा लगा करके लिख देंगे। ये हमारे हो गए सिंपल सेंटेंस जो पैसिव वॉइस में होता है बात। और लगातार आप जो है नए वीडियो देखने के लिए हमारे जो है YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आपको नए दिन प्रतिदिन जो है हम आपको वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। बस आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।